भोला बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव। ये नाम इससे पहले पिछले कुछ दिनों में एक दो बार नहीं बल्कि हजारों बार सुन चुके होंगे, क्योंकि ये वही बाबा है जिसकी चर्चाओं से ज्यादा उसके चमत्कारों का जिक्र हो रहा है। बाबा की चश्मे की कहानी से लेकर आंख में उल्लू का काजल लगाने और हैंडपंप के पानी से कैंसर का इलाज करने तक ये ऐसा मायाजाल है जिसके झांसे में एक दो नहीं हजारों लाखों लोग आ चुके हैं। बाबा के भक्तों को यकीन है कि बाबा आंखों से चश्मा हटाते ही उनके सभी दुखों का निवारण कर देंगे। अंधविश्वास की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब ये पता चला कि हैंडपंप के पानी से बाबा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा फूटता है तो सारे कुकर्मों का हिसाब भी होता है। अब बाबा साकार उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव कानून के ऐसे शिकंजे में फंसा है जिससे उसका निकल पाना असंभव नजर आ रहा है, क्योंकि एक एक कड़ी जोड़कर पुलिस अब नारायण साकार के गिरेबान तक पहुंचेगी। अब पुलिस का बाबा के गिरेबान तक पहुंचने का रास्ता भी आसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब हाथरस के भोला बाबा के सारी कुंडली 5 फोन नंबर खोलेंगे। इन 5 नंबर से बाबा का सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा और पता चलेगा कि आखिर बाबा के और कितने राज छिपे हुए हैं। तो चलिए हमारी इस स्पेशल स्टोरी की शुरुआत करते हैं और पूरी कहानी से पर्दा उठाते हैं, जिसका मुख्य किरदार है नारायण साकार हरि उर्फ भोला बाबा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। हाथरस भगदड़ मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। 5 फोन नंबर से खुलेगी साकार बाबा की कुंडली। 20 कॉल्स में छिपी है भोला बाबा की रंगीन दुनिया। बात होते ही आखिर क्यों बंद हो गए 5 फोन नंबर? उत्तर प्रदेश के हाथरस में मौत का तांडव देखने को मिला, जहां पर एक ढोंगी बाबा के सत्संग में जाने की वजह से 121 लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो लिया। लेकिन अब वो ढोंगी और खुद को चमत्कारी बाबा बताने वाला सूरजपाल सिंह जाटव पुलिस की गिरफ्त से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हाथरस मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हम आपको बताते हैं, जिसने हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। क्योंकि अब भोला बाबा की कुंडली से पर्दा उठाएंगे 5 मोबाइल नंबर, क्योंकि हाथरस हादसे के बाद 5 नंबरों से बाबा को 20 कॉल किए गए, जिससे सवाल उठता है कि आखिर ये 20 कॉल बाबा को हादसे के बाद ही क्यों किए गए। मुख्य आयोजक के साथ उसके 5 सहयोगियों ने भी भोले बाबा उर्फ सूरजपाल को एक एक घटनाक्रम की जानकारी भी दी। माना जा रहा है कि उसके बाद ही बाबा से निर्देश मिलने के बाद सभी ने अंडरग्राउंड होने का कदम उठाया। अब ऐसे में सवाल है कि जब भोले बाबा को पूरे हादसे की जानकारी थी तो वो इतने दिनों तक क्यों और कहां गायब रहा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की एसओजी टीमों ने 3 जुलाई से मुख्य आयोजक और अन्य की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया। अब जिनकी लोकेशन जानने के लिए इनके मोबाइल नंबरों पर काम शुरू किया तो पाया कि मुख्य आयोजक के साथ ही 5 नंबर ऐसे हैं जिन्होंने हादसे के बाद तत्काल एक ही नंबर पर लगातार 20 बार कॉल की है। फिर वो 5 नंबर बंद क्यों हो गए हैं? जिस नंबर पर कॉल किया गया है वो जांच में बाबा का पाया गया है। इसके बाद से ही माना जा रहा है कि बाबा को इन लोगों ने पूरी जानकारी दी है। माना जा रहा है कि बाबा ने उन्हें शायद छिपने के ठिकाने भी बताए हों। यह भी बताया हो कि किन किन लोगों को जरूरी तौर पर हाथ नहीं आना है। हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब इनकी गिरफ्तारी के बाद ही मिलेंगे। वहीं इस मामले में आईजी शलभ माथुर ने कहा है, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जो भी तथ्य जांच में सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। जांच में नाम सामने आने पर भोले बाबा से पूछताछ की जा सकती है। मुकदमे की विवेचना सीओ हाथरस राम प्रवेश राय को सौंपी गई है। इंस्पेक्टर कोतवाली हाथरस विजय कुमार को सहयोग विवेचक बनाया गया है। पुलिस लाइन में मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि हादसे की जांच चल रही है। शुरुआती जांच में एक नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी तलाश जारी है। इनाम भी घोषित किया गया है। जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी भी की जा रही है। अगर बाबा का नाम सामने आया तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। हाथरस भगदड़ मामले में भोले बाबा और सूरजपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बाबा के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज किया गया। इससे पहले एक वीडियो बयान में भोले बाबा ने कहा
2 जुलाई की भगदड़ की घटना से वो दुखी हैं। मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं। भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे। कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। मुझे विश्वास है कि अराजकता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से मैंने समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वो शोकाकुल परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। एक तरफ भोला बाबा अपने बयान से लोगों को उन पर भरोसा रखने की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भोले बाबा के राजनीतिक कनेक्शन भी खुलकर सामने आ रहे हैं और इन कनेक्शंस की जांच भी तेज हो गई है और उन 5 फोन नंबरों से भी पूरी गुत्थी सुलझेगी जो उसी वक्त बंद कर दिए गए। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? तो चलिए इसकी कहानी से भी पर्दा उठाते हैं। हाथरस हादसे के बाद बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव तो रहस्यमयी तरीके से अंतर ध्यान हो गया। लेकिन अब सवाल यही है, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? अगर शासन प्रशासन ने वक्त रहते सत्संग के इंतजामों का मुआयना किया होता तो क्या भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था? क्या भगदड़ और 100 से ज्यादा मौतों को टाला जा सकता था? तो इतने सारे सवालों का जवाब हाँ में है, बशर्ते शासन प्रशासन अलर्ट होता। सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था और आखिर ऐसा क्या नहीं हुआ जो प्रशासन को करना चाहिए था? तो सत्संग वाली जगह के इर्द गिर्द यानी हाथरस और आसपास के जिलों की पुलिस और मेडिकल व्यवस्था पर एक निगाह डालने भर से सारी की सारी कहानी साफ हो जाती है। ये कहानी घनघोर लापरवाही की तरफ इशारा करती है। अगर पुलिस और प्रशासन की तरफ से ये लापरवाही नहीं होती तो आज सैकड़ों जानें बच गई होती। भक्तों की तादाद को लेकर बेखबर प्रशासन। बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के इस सत्संग की तैयारी करीब 15 दिनों से चल रही थी। सिकंदरा राव के गांव फुलरई के सत्संग स्थल के तौर पर चुना गया था और यहां सत्संग के लिए 27 जून से ही यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। लोग बसों में लद लद कर यहाँ पहुंच रहे थे। सत्संग शुरू होने से कुछ रोज पहले ही करीब 500 बसें यहाँ पहुंच चुकी थी, जिनमें आए भक्त टेम्परेरी टेंट में या फिर बसों के नीचे सो रहे थे। लेकिन शासन प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ और इन तैयारियों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि एकाएक जब 2 जुलाई को सत्संग स्थल पर 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से वहां कोई इंतजाम नहीं था। सरकार ने पहले ही साफ किया कि आयोजकों ने इस सत्संग में करीब 80,000 लोगों के आने की बात कही थी और प्रशासन ने इसके लिए इजाजत भी दी थी। लेकिन प्रशासन का काम सिर्फ इजाजत देना भर नहीं होता, ये देखना और निगरानी भी करना होता है कि जितनी भीड़ की बात कही जा रही है क्या वाकई उतने ही लोग सत्संग के लिए मौके पर पहुंचे हैं या फिर तादाद कहीं ज्यादा बढ़ रही है। प्रशासन इस मोर्चे पर बिल्कुल फेलियर साबित हुआ और ऐसा नहीं है कि ये एलआईयू को इस बात की कोई खबर नहीं थी, बल्कि खबर तो ये है कि एलआईयू ने इस संभावित भीड़ को लेकर प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके इस भीड़ को नियंत्रित करने का कोई असरदार इंतजाम नहीं किया गया। केवल 40 पुलिस वालों के जिम्मे 2.5 लाख लोग। सत्संग वाली जगह पर हुई पुलिस तैनाती को समझिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे थे और ये जानते हुए उन्हें संभालने के लिए जिला प्रशासन ने कितने पुलिस वालों को तैनात किया था? तो सुनिए, सिर्फ 40। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2.5 लाख लोगों की देखरेख और हिफाजत के लिए सिर्फ 40 पुलिस वाले, यानी हर 6,250 लोगों पर सिर्फ एक पुलिस वाला। अब जरा सोचिए, क्या एक पुलिस वाले इतने लोगों की भीड़ को संभाल सकता है? जाहिर है ये मामला ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अगर 2.5 लाख की जगह 80,000 लोग भी होते, जैसा कि आयोजकों ने जिला प्रशासन से कहा था, तो भी 40 पुलिस वालों के हिसाब से हर पुलिस वालों पर 2,000 लोगों को संभालने की जिम्मेदारी होती, जो एक नामुमकिन सी बात है। अब बात थानों की करते हैं। हाथरस जिले में कुल 11 थाने हैं। फुलरई गांव में जहां सत्संग का आयोजन किया गया था, वो गांव थाना सिकंदरा राव की हद में आता है। इस थाने में करीब 100 पुलिस वाले तैनात हैं, जबकि जिले के बाकी थानों में भी औसतन 80 से 100 पुलिस वालों की तैनाती है। इस हिसाब से पूरे जिले में करीब 1600 से 1700 पुलिस वाले हैं। चूंकि जिले में सिर्फ सत्संग का ही काम नहीं है, इसलिए ऐसे आयोजन के लिए जिला प्रशासन को पहले तैयारी करनी चाहिए थी और पास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल का इंतजाम करना चाहिए था। सीनियर पुलिस ऑफिसर और जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए कम से कम 100 पुलिस वालों की तैनाती होनी चाहिए, जबकि पूरे जिले में पुलिस वालों की कुल तादाद इसके तकरीबन ठीक डबल है। ऐसे में एक्स्ट्रा फोर्स के बगैर ऐसे आयोजनों की इजाजत दी ही नहीं जानी चाहिए थी। अब जाते जाते आपको और धमाकेदार खुलासा बताते जाते हैं। नारायण हरि ब्राह्मण रचैया
चक्र सुदर्शनधारी है और ये भजन नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के भक्तों ने उसके लिए बनाया है। जी हाँ, ये बाबा खुद को ब्रह्मांड का मालिक और विष्णु का अवतार बताता है। व्हाइट सूट और ब्लू टाई के साथ रंगीन चश्मे में अपनी प्राइवेट फोर्स के साथ रहता है। इतना ही नहीं, बाबा को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो उल्लू की आंख का काजल लगाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पुराने भक्तों ने यह दावा किया है कि वो तंत्र साधना करता था ताकि जो भी सत्संग में आए वो सम्मोहित हो जाए। कई भक्तों ने दावा किया कि उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से भक्त उनकी ओर चले आते हैं। ये बाबा लोगों को अपनी भक्ति के जादू में ऐसे जकड़ लेता था कि जो बाबा ने कह दिया वो लोगों के लिए पत्थर की लकीर बन जाता था। लोग बाबा के बारे में कुछ भी गलत सुनने को तैयार नहीं होते थे। आस्था के चक्कर में भक्त भक्ति और अंधविश्वास में फर्क नहीं कर पाते थे। आप खुद सोचकर देखिए, ऐसा बाबा जो खुद को ब्रह्मांड का मालिक कहता हो और अपने मायाजाल में हजारों लोगों को फंसाता हो, वो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे लोग ढोंगी बाबाओं पर आंख बंद करके भरोसा भी करते हैं। तो इन ढोंगी बाबाओं पर इस तरह का विश्वास करना आपकी जान के लाले डाल सकता है और हाथरस घटना ने यह साबित किया है, जहां पर 121 लोगों की जान चली गई। कई बच्चे जो हैं वो अनाथ हो चुके हैं। छोटी बच्चियां अपनी मां के लिए रो रही हैं तो कोई पिता की तलाश में जुटा हुआ है। कई तो ऐसे शव हैं जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है कि इनके परिवार से कौन आएगा, जो यहाँ पर लावारिस बताई जा रही हैं। तो इस घटना ने यहाँ पर पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों से भी इस घटना को लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। तो आप भी यहाँ पर सोच समझ कर ही इसी तरह के बाबाओं पर विश्वास करें। तो हमारी स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।